Good afternoon, students. Today we read our poem The Fountain in Poetry portion, first chapter, written by James Russell Lowell. He was an American poet and he was also a nature poet. Let's see our poem. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Sunshine, धूप. तो into the sunshine, full of the light. जो फाउंटेन है वो सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट पूरे वेग से भरा हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा गति में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ चमकता हुआ फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक रहता है। मतलब जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में बहुत ही वेग के साथ उछलता चमकता हुआ सुबह से लेकर के शाम तक अपने कार्य को करता रहता है। नाउ सी योर नेक्स्ट पार्ट। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. First we read about the sunshine, how fountain looks in sunshine. After that we read about the moonlight. Okay? So into the moonlight, चांद की रोशनी में, whiter than snow, बर्फ से भी ज्यादा सफेद, waving so flower-like, फूल की तरह हिलते हुए, when the winds blow, जब हवा चलती है। क्या इसका मीन हुआ कि into the moonlight, चांद की रोशनी में जो फाउंटेन है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद प्रतीत होता है। और जब व्हेन द विंड्स ब्लो, हवा चलती है, तो जैसे हवा के चलने पर फूल हिलते हुए लगते हैं, ठीक उसी तरीके से फाउंटेन भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, पहले हमने पढ़ा सूर्य की रोशनी में, फिर हमने पढ़ा चांद की रोशनी में, और उसके बाद स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, बहुत ही फुर्ती के साथ चलता हुआ, मतलब फुहारे फेंकता हुआ। हैप्पी एट मिडनाइट, वो आधी रात में भी प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी प्रसन्न दिखता है। जो फाउंटेन होता है उसको आप कभी भी देखिए, चाहे वो आप सुबह देखिए, चाहे आप रात में देखिए, चाहे आप तारों की रोशनी में देखिए, हमेशा एक जैसा वर्क करता हुआ वो कंटिन्यू वर्किंग में आपको नजर आता है। एवर इन मोशन, ब्लॉसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, नेवर अ वरी। एवर इन मोशंस, जो फाउंटेन होता है वो हमेशा मोशन मींस गति, तो वो हमेशा गति में रहता है, गतिशील रहता है। एंड ब्लॉसम एंड चेरी, प्रसन्न रहता है। ओके, ब्लॉसम एंड चेरी प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, वो सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है। एंड नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। आप कभी भी किसी फाउंटेन को देखिए तो आप देखेंगे कि वो हमेशा ऊपर को जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे को आते हैं। तो जब भी वो ऊपर को जाता है तो कभी भी वो आपको किसी भी चिंता या परेशानी में नजर नहीं आता, वो हमेशा गति में रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स होते हैं विंटर, समर, रेनी, ऑल वेदर्स, सारे मौसम में वो हमेशा जो है, कोई भी मौसम हो, हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक है ना, हमेशा फाउंटेन कोई भी मौसम हो, हर एक तरीके के मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अच्छा दिखता है। आप किसी भी मौसम में देखिए उसको, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम हो और आप किसी फव्वारे के पास जाइए और आप उसके पास जाकर के खड़े होंगे तो आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा। उसको देख कर के आंखों को भी एक तरावट मिलती है। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, वो कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, उसकी गति ही उसका आराम होती है। मोशन दाई रेस्ट मतलब जो कंटिन्यू वर्किंग करता है वही वर्किंग करते रहना ही उसका आराम है। क्योंकि फाउंटेन अगर अपने फ्लो में नहीं होगा, मोशंस नहीं कर रहा होगा, ऐसे पड़ा होगा, तो वो आपको देखने में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए उसका वर्क ही उसके लिए बेस्ट होता है और उसके लिए रेस्ट होता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सी। जो फाउंटेन होता है उसकी एक खास बात और होती है, क्या होती है? फुल ऑफ नेचर, उसकी प्रकृति ही हमेशा चलते रहने की होती है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको इस कार्य को करने से रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट्स,
और सबसे खास बात फाउंटेन की ये होती है कि चेंज एवरी मोमेंट्स, वो प्रत्येक क्षण चेंज होता है। एवर द सेम, फिर भी वो हमको वैसे का वैसा ही लगता है। आप देखते हैं ना तो हमें लगता है बस पानी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो पानी नीचे होता है वो पानी धीरे 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 करके ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें कंटिन्यू चेंजिंग होती है। चेंज एवरी मोमेंट्स एवर द सेम, फिर भी वो हमको कैसा लगता है, एकदम सेम वैसा ही लगता रहता है, ठीक है ना। हमेशा फाउंटेन कोई भी मौसम हो, हर एक तरीके के मौसम में प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अच्छा दिखता है। आप किसी भी मौसम में देखिए उसको, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम हो और आप किसी फव्वारे के पास जाइए और आप उसके पास जाकर के खड़े होंगे तो आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा, उसको देख करके आंखों को भी एक तरावट मिलती है। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट दिखता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, वो कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, उसकी गति ही उसका आराम होती है। मोशन दाई रेस्ट मतलब जो कंटिन्यू वर्किंग करता है वही वर्किंग करते रहना ही उसका आराम है, क्योंकि फाउंटेन अगर अपने फ्लो में नहीं होगा, मोशंस नहीं कर रहा होगा, ऐसे पड़ा होगा, तो वो आपको देखने में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए उसका वर्क ही उसके लिए बेस्ट होता है और उसके लिए रेस्ट होता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। जो फाउंटेन होता है उसकी एक खास बात और होती है, क्या होती है, फुल ऑफ नेचर, उसकी प्रकृति ही हमेशा चलते रहने की होती है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको इस कार्य को करने से रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट्स, और सबसे खास बात फाउंटेन की ये होती है कि चेंज एवरी मोमेंट्स, वो प्रत्येक क्षण चेंज होता है। एवर द सेम, फिर भी वो हमको वैसे का वैसा ही लगता है। आप देखते हैं ना तो हमें लगता है बस पानी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो पानी नीचे होता है वो पानी धीरे 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 करके ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें कंटिन्यू चेंजिंग होती है। चेंज एवरी मोमेंट्स एवर द सेम, फिर भी वो हमको कैसा लगता है, एकदम सेम वैसा ही लगता रहता है। सीजलेस स्प्रिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स। ceaseless spring, ceaseless content, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy elements. Aspiring that means ऊपर ही उठते जाना, ठीक है ना, ऊपर ही उठते जाना। तो जो फाउंटेन होता है वो सदैव ऊपर की ओर रहता है। ceaseless content, लेकिन वो सदैव संतुष्ट रहता है, हमेशा ऊपर की ओर उठते जाना, ये उसका काम है और वह अपने इस काम से हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब रात, सनशाइन मतलब सुबह। तो चाहे अंधेरा हो, चाहे रात हो, या दिन हो या रात हो, वह डाई एलिमेंट्स काम को करते रहना, यही उसका कार्य है, यही उसका जो है हमेशा ऊपर चलते रहना, हमेशा मोशन में रहना, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, उसका काम कभी भी नहीं रुकता है और यही उसका नेचर है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। अब ये सारी फाउंटेन की तारीफ करने के बाद जो पोएट है वो कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मतलब शानदार, फाउंटेन फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, जितने गुण तुम्हारे अंदर हैं, जो जो चीजें तुम्हारे अंदर हैं, वैसे ही तुम मुझे भी उन आदतों को दे दो, जैसे कि फ्रेश, हमेशा फ्रेश रहना, तरोताजा रहना, चेंजफुल, परिवर्तन होते रहना, कांस्टेंट, स्थिर रहना, अपवर्ड लाइक दी। जिस तरीके से तुम्हारे अंदर हमेशा ताज़ा रहने की, परिवर्तनशील रहने की, दृढ़ रहने की और श्रेष्ठतर चीज़ों को प्राप्त करने की आकांक्षाएं रहती हैं, ठीक उसी तरीके से कवि भी जो है वो फव्वारे से कहता है कि तुम मुझे भी अपना ये टैलेंट दे दो।